जैसा मैंने कहा वैसा ही करो, ठीक है? हाँ, तो चलो बताओ, आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम एक दूसरे के साथ इतना बुरा सलूक कर रहे हो? बताओ। आयजा। आयजा? क्या हुआ आयजा को? एक्चुअली वो पुल वाले काम के बारे में बात कर रहा था। आयजा आजकल उसी में बिजी है। क्या कोई मसला है? क्यों नहीं, बिल्कुल मसला है बाबा। अच्छा ठहरो, कंपनी के छोटे मोटे मसलों को जिनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है मुझ तक लाने की क्या जरूरत है आखिर? और क्या मसला है? दरअसल आयजा के हवाले से चंद एक मसाइल हैं चचा जान। मैं उन्हें जल्द हल कर लूंगा। आयजा के वो चंद छोटे मसले तुम कैसे हल करोगे, बताओगे मुझे? करूंगा मैं। आज तक हमने नहीं देखा तुमने किसी मसले को हल किया हो मेहमत। ठीक है, समझ गया, तुम्हारे बीच में कोई झगड़ा है। वैसे भी हम उसी को हल करने के लिए यहाँ हैं। लेकिन वो मसला है क्या? इख्तिदार चाहिए क्या? यानी कंपनी की बागडोर कौन संभालेगा, है ना? अगर ऐसे ही है तो एक फातेह और एक हारने वाला तो लाजमी होगा, भूलना मत। मगर यह फैसला तो सिर्फ मैं करूंगा। अगर जीतना चाहते हो तो तैयार रहो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दांतों पर खून लगाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं हर चीज झेलने के लिए बाबा। मैं आयजा को नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं तुम कैसे नहीं छोड़ते। आयजा मेरी है, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। ये जंग है, हाँ, सख्त मुकाबला है, मैं भी शामिल हूं उसमें। लेकिन शर्त यह है कि अखलाक के अंदर रहकर लड़ना होगा। तुम दोनों ईमानदारी से मुकाबला करो। इंसान होने का मतलब ये नहीं कि जब कोई बुज़दिलाना ज़र्ब लगाए तो तुम भी वैसा ही हरबा अपनाने लग जाओ, बल्कि असल बहादुरी तो बुज़दिली को बेनकाब करना है, वरना तुम किसी खौफनाक दलदल में गुम होकर रह जाओगे। जब भी उसे देखती हूँ मेरा तो खून खौलने लगता है। इतना घटिया इंसान होगा वो, मैंने तो सोचा भी नहीं था। वो इतना कैसे गिर सकता है? मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन अम्मी परेशान है। कहती हैं इसके बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। उफ, क्या वो इस बात को लेकर तुम्हें तंग कर रही है? दूसरी तरफ नायला आंटी है। अम्मी कहती हैं वो हमारे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। कहा कि तुम माँ बेटे के दरमियान आ जाओगी। अब तुम इतना मत सोचो, उमर भी कोई छोटा बच्चा नहीं है। वो तुम दोनों के बीच तवाज़ुन बरकरार रखेगा। यास्मीन, अम्मी और हमीद अंकल के दरमियान ताल्लुक रह चुका है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। फिर हमीद अंकल ने अम्मी को छोड़कर नायला आंटी से शादी कर ली। नामुमकिन। क्या सच में ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये बात निकली है चूंकि हामिद साहब ने तुम्हारी अम्मी को छोड़ा, इसलिए अब उनका बेटा तुम्हें छोड़ देगा। उमर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपनी अम्मी और तुम्हारे दरमियान सुलह का जरूर रास्ता निकालेगा। मुझे उस पर यकीन है यास्मीन, लेकिन मैं उनके बीच दीवार नहीं बन सकती। उमर के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती मैं। अम्मी, जाहिर है सब कुछ आपने गलत समझ लिया है। जुमाना और मेरा कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। बेटा बस करो, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। सुबह मैंने अपने कानों से सुना कि तुम उमर से कह रहे थे कि मैं जुमाना के साथ वेनिस जा रहा हूँ। अब उल्टा मुझे झूठा साबित कर रहे हो। अम्मी, मैं तो मजाक कर रहा था। वाकई में आपने वो बात सुन ली थी। इजाजत दे तो मैं वजाहत करूं कुछ। मैं वेनिस जुमाना के साथ नहीं, किसी और के साथ जाने वाला था।
तो फिर किसके साथ जा रहे थे? जुमाना नहीं तो क्या सुमाना के साथ जा रहे थे? बस कर दो, अब इस लड़की को बचाने के लिए कब तक झूठ बोलते रहोगे? अगर इतना ही दिल चाहता है कि अपना सारा पैसा लुटा दूं तो लुटा दो। अम्मी अब ये क्या कह रही हैं आप? देखिए नाइला साहिबा, आप मुझे क्या समझती हैं मैं ये नहीं जानती, मगर मेरा अबोजान से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मेरी नजर आपके पैसों पर है। आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और मैं भी हंसी खुशी निकल गई, बात खत्म। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं तो यहाँ बस एक गलतफहमी दूर करने के लिए आई थी, लेकिन मैं अब मजीद आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। इजाजत चाहूंगी, मैं अब जा रही हूँ। जुमाना, अरे नखरे तो देखो इनके, जैसे कि सारा कसूर मेरा ही हो। अम्मी अब बस भी कर दें। मेरी बात को सुन तो लें कम से कम। मैं विनिस जुमाना के साथ नहीं, नाजली के साथ जा रहा था। क्या? जी हाँ, नाजली के साथ जा रहा था। जुमाना को तो खबर तक नहीं थी। आपने उस पर झूठे इल्जामात लगाए। उम्मीद है आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। नाजली के साथ जा रहा था, कैसे मुमकिन है? आपा, आपने मुझे खबर दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ये इसलिए किया ताकि तुम पर इल्जाम न लगे। मैंने कहा भी कि जुमाना ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। आपा, उन्होंने मुझे भी नहीं सुना, लेकिन अब मैं सच कहूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं लोगों को अपने बारे में सफाई दे देकर थक गई हूँ। खैर, सफिया आपा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जुमाना, जुमाना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मी ने सब कुछ गलत समझ लिया था। असल में वो प्लान मैंने और नाजली ने बनाया था। माफ कर दो मुझे। नाजली के साथ? हाँ ना, अम्मी ने सब कुछ उल्टा समझ लिया। मैं उनकी तरफ से। ठीक है ओजान, बस रहने दो, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। सच कहूँ तो मेरा अब इस बात से दिल उठ गया है। तुम दोनों को विनस का सफर मुबारक हो। तुमसे रात के खाने पर मुलाकात होगी और तुमसे कल दफ्तर में। बाबा जान, डॉक्टर ने आपको सख्ती से कहा है कि आप आराम करेंगे और काम से दूर रहेंगे, तो फिर क्यों आएंगे आप? मेरा दिल तो बस काम के लिए धड़कता है, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह। तुम मुझे सबसे बेहतर समझ सकते हो। देखो मसलन मेहमद का दिल भी 24 घंटे सिर्फ आयजा के लिए ही धड़कता है। इंसान का जिस जगह पर दिल लगता है उसे वहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अब अपने काम पर वापस जाऊंगा। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जहां मौत शिकारी है, वहां हिचकिचाहट और पछतावे के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिला करता। हमारे पास सिर्फ फैसला करने के लिए वक्त होता है और मैंने फैसला कर लिया है। देखेंगे क्या होता है। चलता हूं मैं। क्या? कितनी पेशकश की उन्होंने? ठीक है, मैं आता हूं। जुमाना कहाँ गई है? कहीं छुप तो नहीं गई? आवाज तो सुनी थी मैंने। समझ
समझ गई मैं, ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं मुझसे। अभी ढूंढ लूंगी तुम्हें। बस अब और नहीं। अब क्या मैं उस लड़की से माफी भी मांगू? अम्मी अगर बेकसूर लड़की पर इल्जाम लगाएंगी तो आपको माफी भी मांगनी चाहिए। जी बिल्कुल अम्मी, काश आपने मुझसे पहले पूछ लिया होता तो मैं इस मामले की वजाहत कर देता। और वैसे भी ये जुमाने की फितरत में नहीं है नायला साहिबा। वो वेनिस कभी नहीं जा सकती और बतूल को तो अकेला छोड़ ही नहीं सकती। बस कर दो, सब मेरे सर पे सवार मत हो। क्या? ये बात कहाँ से आई? बात मैं बताती हूँ तुम्हें। रहने दें आपा, रहने दें। अब कोई वेनिस शेनिस नहीं जा रहा, नहीं जाना चाहता मैं कहीं। ठीक है, बस बहुत हो गया, ये मौजू यहीं खत्म। जुमाना का नाम अब दोबारा नहीं सुनूं मैं। शोर क्यों कर रहे हो यहाँ? अच्छा ये बताओ, खाने में क्या है? भूख लग रही है। अरे मलाहत साहिबा, ये बताएं कि आप क्या खाएंगी, मैं फौरन बना देती हूँ। आए मेरे साथ। दो करोड़ लगाई है उसके घर की कीमत। तुमने रजिस्ट्री चेक की? कोई प्रोजेक्ट तो नहीं बन रहा वहां पर? मेरे समझ नहीं आई ये बात, इतने पैसे क्यों दे रहे हैं वो? तुमने किराएदार वाली बात डिस्कस की थी उनसे? ठीक है, अगर वो शराइत मान रहे हैं तो फिर दे दो, देखते हैं। क्योंकि जब गुलशा साहिबा सड़क पर आएंगी तो अकल ठिकाने आएगी उनकी। मेहमत, कैसी बुए तो बारूद जैसी लग रही है। कहीं तुमने उमर के साथ तो कुछ नहीं कर दिया? अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, क्या हो गया? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं बताएं? वैसे एक लम्हे को तो ये ख्याल आया था, लेकिन मैं जरा शावर लेके आता हूँ। अरे अब बता भी दो, ये बू है किस चीज की? अम्मी चचा जान फिर से ऑफिस आएंगे, यही बताने के लिए वो हम दोनों को शिकार पर ले गए थे। शिकार पर? जी शिकार पर, मगर सब कुछ ठीक है, आप फिक्र न करें। ये फिर से उनके ऑफिस आने का क्या मामला है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना अंदाजा जरूर है कि शायद वो मेरी चालें भाप गए हैं, इसलिए वो दोबारा से ऑफिस आना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, वो बेवकूफ उमर बहुत गुरूर वाला है, हमीद को कुछ नहीं बताया होगा। हो सकता है। वैसे आज उसने अपने बाबा के सामने कुछ कहा तो नहीं आयजा के बारे में, लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि कुछ कहेगा, लेकिन रुक गया। आपकी चाल वैसे कामयाब हो गई। हाँ भाई, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ आयशा। अरे जिसे भी ऐसी आजमाइश में डालो वो जरूर बेबस हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी तुम कुछ घर खरीदने बेचने की बात कर रहे थे, वो क्या मामला है? मैं कुछ समझ नहीं पाई इस बारे में। गुलशा का घर, उसे दबाव में लाने के लिए किसी ने अच्छा रेट दिया है तो बेच रहा हूँ। हो सकता है कि उसे अकल आ जाए, क्योंकि आयजा से शादी के बाद हम तो किसी और घर में रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हाँ, अकल ठिकाने आ जाएगी, जरा सड़क पर आई तो। मैं शावर ले लूं, फिर आयजा के पास जाऊंगा। मैं ये खुशखबरी उन्हें खुद सुनाना चाहता हूं ताकि वो समझ जाए कि मैं कितना संजीदा हूं। ठीक है ठीक है। हमीद साहब। हमीद? मैंने दोनों को मार दिया। क्या? उन्होंने भागने की कोशिश की मगर बच ना सके। मैंने दोनों को गोली मार दी। मेहमत, उमर, अब हम सब घर वाले सुकून की नींद सो सकेंगे। नायला, हमीद तुमने ये क्या कर दिया? अरे अरे नायला साहिबा, हमीद साहब देखिए नहीं क्या हुआ। नायला साहिबा क्या हुआ आपको? देखिए क्या हो गया। क्या हुआ नायला तुम्हें? नहीं खोल रही। नायला साहिबा आंखें खोले। नायला आंखें खोलो। बाबा फिर से शिकार पर गए थे अपनी बंदूक लेकर? हाँ, लड़कों के साथ शिकार पर गया था, वही तो बता रहा था कि मैंने 2 खरगोश। अम्मी, नायला, अम्मी नायला, उठे। उठो नायला। क्या करूं मैं बताएं? सफिया जाओ जल्दी से कोरोन लेकर आओ। जी जी अभी लेकर आती हूँ मैं। या मेरे अल्लाह। नायला मेरी जिंदगी, आंखें खोलो। जहनम। अम्मी क्या हो गया इन्हें? गिर गई है, बेहोश हो गई है। पापा जल्दी नायला, कोरोन लेके आए। जहनम। सफिया आप मुझे लेकर आए। अम्मी तुम पुरसुकून हो जाओ, उमर सब संभाल लेगा, मुझे पूरा यकीन है उस पर। यास्मीन, जब हमीद अंकल को पता चलेगा तो उसके बाद क्या होगा? अब बस करो आयजा, दूसरों की फिक्र में तुम खुद को भूल ही गई हो। जिंदगी इतनी लंबी नहीं होती, अपने बारे में सोचो और उमर के बारे में सोचो। ठीक है सोचूंगी।
चलो अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों की बातें चल रही थी तो मैं मुखल नहीं होना चाहता था। घर बेचकर तो अपनी जहनियत दिखा ही चुके हो, अब बातें सुनना ही बाकी रह गया था। मेरी शराफत के बदले तुम्हारे इस रवैये से मुझे दुख हुआ। कहाँ जा रहे हो? ये तो वाकई पागल हो गया। ठीक है, तुम काम पर जाओ, मैं संभाल लूंगी, फिक्र ना करो। मेहमद, अब ये फालतू बकवास बंद करो। तुम जब चाहो आकर मेरे घर में नहीं घुस सकते। हाँ बिल्कुल, अगर ये तुम्हारा घर होता तो, मगर ये घर मेरा है, यानी मेरा था, अब बिक गया है। सुबह ही तो तुमने इश्तिहार दिया था मेहमद, इतनी जल्दी बिक गया? मुझे परेशान करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? आजकल ऐसे घर तो फौरन बिक जाते हैं, ये भी बिक गया। खैर, तुम्हें मुबारक हो, बल्कि नया मालिक चाहता है कि तुम लोग घर फौरन खाली कर दो। अम्मी जान, नाइला, अम्मी, अम्मी। जानम, क्या हो गया सफिया, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? हम इंसाफ ले आई, नाइला मेरी जान, नाइला जानम, मैं तो 2 खरगोशों की बात कर रहा था जो हमने शिकार में मारे थे बच्चों के साथ। शुक्र शुक्र शुक्र। उठो उठो जानम। अम्मी, आप ठीक है ना? अम्मी, मैं अभी आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक हूँ मैंने क्या ख्वाब देखा था? क्या डरावना ख्वाब था? वहाँ बंदूक भी थी। क्या चल रहा है हमीद? शिकार की बात कर रहा था मैं। वो 2 खरगोश तो शिकार में मारे थे मैंने, तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। अम्मी ये पानी लेकर जाओ, जाओ सफिया, तुम मिलकर इसमें से निकाल लो। इस बेचारे जानवर को छूने के बजाय मैं एक वीगन बनने को तरजीह देती हूँ बाबा। अब ये कहाँ जा रही है? अरे छोड़ो, जहाँ भी जा रही है जाए। तुम्हें बंदूक लेकर शिकार पे जाने की क्या जरूरत थी? जान, तुम ठीक कर रही हो, मैं बच्चों को शिकार पर ले जाना चाह रहा था, उनसे बात करनी थी मुझे। किन बच्चों को लेकर? तुम्हें किन बच्चों से बात करनी थी? वही मेहमद और उमर से। एक मिनट, क्या मैं सोतेला हूँ बाबा? मुझे क्यों नहीं बताया जाता? आज हम सब वही खाएंगे जो शिकार किया गया था और तुम ही उसे पकाओगे। चलो किचन की तरफ जाओ, शाबाश। तुम शिकार पर बच्चों के साथ क्या बातें कर रहे थे? जिंदगी के बारे में, मोहब्बत के बारे में। मोहब्बत के बारे में? किसी ने कुछ कहा या कुछ सुना तुमने? नहीं जानम, बराह रास्त किसी ने नहीं कहा, मगर मैं काफी दिनों से ये महसूस कर रहा था जानम कि मेहमद और उमर के दरमियान कुछ तनाव है, कारोबार की वजह से या फिर न जाने इसकी वजह क्या है, मगर लगता है कि दोनों बंदूकें निकाल लेंगे और मार देंगे। न जाने क्यों जाने दुश्मन बने हुए एक दूसरे के। मैं मुहावरतन कह रहा था, यानी दोनों में मुकाबला होगा, न जाने इनमें से कौन जीतेगा, ये बात थी। तुम ठीक हो? मेरी जान। मेहमद, वैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, मुझे यहाँ रहने का शौक नहीं है। अब तुम खेल बंद करो अपना। कैसा खेल? ये घर बिक गया है, वक्त नहीं है तुम्हारे पास, घर फौरन खाली करना पड़ेगा। 2 करोड़ लिए हैं मैंने इस घर के, समझी तुम? मेहमद बेटा, खुश आमदीद। वॉशरूम में थी तो सुन नहीं सकी। गुलशन साहिबा, कोई बात नहीं। सुना है बहुत महंगा है वो घर। अरे वाह, नया घर ले भी लिया, कितना खूबसूरत होगा। बाग भी है ना उसमें? तो नहीं, नया घर नहीं लिया, बल्कि बेच दिया है। अच्छा, वो भी बहुत अच्छे दामों बिका होगा। कौन सा घर बिका है तुम्हारा? बर्लिक मोहल्ले वाला। अच्छा, जो हमारे करीब है। बिल्कुल बिल्कुल, करीब कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। मेहमद, मजाक मत करो मेरी अम्मी के साथ तुम। इसने घर बेच दिया अम्मी, यानी ये वाला घर। कह रहा है कि हमें फौरन खाली करना होगा। हाय, क्या कह रही हो बेटा तुम ये? अब हम कहाँ जाएंगे? दूसरा घर कैसे मिलेगा इतनी जल्दी? मेहमद बेटा, इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें? बैठकर बात कर लेते कम से कम। एक्चुअली मेरा इरादा जल्दी बेचने का नहीं था, लेकिन ऑफर बहुत अच्छी मिली। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अम्मी, अम्मी बैठे। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? किराए कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ऊपर से सामान उठाने का खर्चा।
अरे अब आगे क्या होगा? कैसे मिलेगा नया घर? बर्बाद हो गए, सड़क पर आ गए हम अम्मी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस करें। क्या क्या संभालोगी तुम? किराया देना है, एडवांस देना होगा, ऊपर से शिफ्टिंग का खर्चा। गुलशन साहिबा क्या हो गया? हर मसले का हल जरूर होता है। आयजा अगर मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे तो कल ही आपके लिए नया घर तैयार होगा। कितनी जलालत दिखाओगे मेहमद? तुम पहले ही बहुत गिर चुके हो। क्या समझते हो मैं डर की वजह से तुम्हारे पास लौट आऊंगी? हाय हम तो खत्म हो गए। क्या मुझे यही दिन देखने बाकी रह गए थे? हम तो सड़क पर जलीलो रुस्वा हो जाएंगे। आयजा जिम्मेदार है इसकी। अगर ये मुझसे अलग ना होती तो ये हालात कभी ना होते। उमर तुम ये क्या कर दिया तुम लोगों ने मेरे साथ? हाँ, नाइला साहिबा ने आपसे बात की, ओजान वीनस जा रहा है और वो भी नाजली के साथ। आपने ये तक नहीं बताया मुझे। हाँ, ये क्या चक्कर चला रहे हैं आप लोग मेरे पीछे? बस बहुत हो गया। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हम क्या चक्कर चलाएंगे? मैंने तो अम्मी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। असल में जब नाला साहिबा ने बात की तो अम्मी तो खुद हैरान रह गई थी। यानी मैंने तो जिक्र तक नहीं किया था। जरूर ऐसा ही हुआ होगा नाजली, मुझे तो पूरा यकीन है। तुम लोग छुपाना चाहते थे ना मुझसे? एक बार ही सही, एक बार तो मुझसे सच बोलते। नाइला साहिबा मुझसे नफरत कर रही हैं और इधर नाजली ओजान के साथ घूमने का प्लान कर रही है। काश ऐसा होता, मगर कहाँ। तुम बढ़ा चढ़ा कर बात करी हो जुमाना। वैसे तुमने ये सब कुछ कहाँ से सुना? शुक्र है इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं नाजली। सफिया आपा ने मुझे बताया। मैं गई और नाइला साहिबा से सब कुछ साफ साफ कह दिया। क्या? देखो तो जरा इस सफिया को, पेट में कोई बात ही नहीं रहती फौरन बता दिया। और तुम नाइला साहिबा से बात करने पहुंच गई? लड़की, ये तुम क्या तमाशा करके आई हो? अब मैं उस औरत का सामना कैसे करूंगी? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया फातिमा आपा। अगर दोबारा मुझे अपने गंदे खेलों में घसीटने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ, क्या करोगी जरा बताओ। दोबारा नहीं समझाऊंगी। अगर मेरे पीछे कोई भी चाल चली तो साथ रहने का बंदोबस्त भी खत्म समझो। क्या हम इस घर से निकाल दोगी? ये इतना भी आसान नहीं है, समझी? नहीं अम्मी, ये बस उल्टी सीधी बातें करी है शायद। मैं उल्टी सीधी बात नहीं कर रही। ये मेरे वालिद का घर है, मतलब मेरा घर है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर धब्बा लगाने की कोशिश की, मेरे गुरूर और वकार से खेला, तो मैं तुम दोनों को इस दरवाजे से बाहर निकाल दूंगी। और मैं ऐसा जरूर करूंगी। मेहमद, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी सर्दी में हम सड़क पर कैसे रहेंगे? तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कह दो कि मैं मजाक कर रहा हूं। आप लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आयजा से शादी करूं। अगर वो मुझसे शादी कर लेती, मेरे सारे घर उसके हो जाते। अभी भी सोच लें, अपनी बेटी को मुझसे शादी के लिए राजी करें। इजाजत चाहूंगा, इससे पहले कि माहौल खराब हो। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। रुको, कहाँ जा रहे हो? किस बात की जल्दी है आखिर? मैं तो तुम्हें यहाँ एक जबरदस्त खबर देने के लिए आया था। क्या कहना चाहते हो? एक मिनट रुको। बात सुनो, अगर मुझ पर रोब जमाने के लिए यह कहने आए हो कि ये घर तुमने खरीद लिया है, तो तुम काफी लेट हो चुके हो। मालूम है। तो फिर क्यों आए हो यहां? क्योंकि ये
मैंने ही खरीदा है। तुमने मुझसे कहा था ना, इश्क वो शय है जिसके लिए इंसान सब कुछ कर गुजरता है, तो मैंने कर दिखाया। इश्क क्या होता है ये मैंने तुम्हें आज बता दिया, मगर तुम्हारी समझ से बाहर है। तुम्हारी नजर में मोहब्बत का मतलब सिर्फ धमकी और जुल्म है। तुम्हें जिस औरत से मोहब्बत है, उसे और उसकी मां को इस तरह सड़क पर छोड़ देना बिल्कुल नहीं मेहमत, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें बार बार कहा था, मेरे प्यारों से दूर रहो तो अच्छा होगा। तुमने सुना ही नहीं, तो अब तुम मेरे घर से जा सकते हो मेहमत। मेहमत, उमर तुमने ये सब कैसे किया? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर हम एक हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें मिलने से नहीं रोक सकती है। देखो, हमने पहला किला फतह कर लिया। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना? मुझे यकीन था मेरी जान, हमेशा से ही था। उमर, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। और मैं भी तुमसे मेरी जान।